अगर आप भी अपनी नॉलेज को छिपाते हैं और उसको हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपसे बात करूंगी एक बार फिर से लॉर्ड शिवा के बारे में, पावर ऑफ नंबर 3 एंड सावन मंथ के बारे में। ठीक है, लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो गाइस सबसे पहले पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब शुरू करती हूँ मैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको आज बताऊंगी कि सावन का मतलब क्या होता है, श्रवण मास का मतलब क्या होता है। ओके, सावन का मतलब होता है टू लिसन, या फिर कह सकते हैं आर्ट ऑफ लिसन, मतलब कि डिवाइन से रिलेटेड चीजों को सुनना और प्रेज करना उनको, इसलिए ताकि हमारा जो माइंड है उसकी पावर को हम इनहेंस कर दें। तो हम पूरा टाइम यही तो कर रहे हैं ना, जब से सावन स्टार्ट हुआ है हम डिवाइन की पूजा पाठ को देख रहे हैं, हर जगह है ना, हम चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए सावन का ये ओवरऑल मतलब है। ओके, अब मैं आपसे बात करती हूँ पावर ऑफ नंबर 3। जो नंबर 3 है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर भोलेनाथ बाबा से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ, वो कैसे है। जैसे कि आपने देखा है हमारे जो काल हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना, जैसे त्रिलोक है, त्रिनेत्र है, त्रिशूल है, ट्रिनिटी है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, एंड माइंड बॉडी एंड स्पिरिट हो गया। ये सारी चीजें जो हैं इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो इम्पैक्ट नंबर है वो नंबर 3 है। आगे मैं आपको भी इमेज के थ्रू बताऊंगी पूरी तरह से, थोड़ा सा आप सुने पहले इस चीज को। तो जो नंबर 3 है वो तो नंबर 3 है क्या? नंबर 3 जो होता है ये बेसिकली हमारे विजडम का नंबर है। ठीक है, ये हमारी लाइफ में इसीलिए कहा जाता है नंबर 3 को बैलेंस करके हमारी लाइफ में चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बैलेंसिंग को बताता है नंबर 3। अगर थोड़ा सा और ब्रॉड करें तो नंबर 3 है जो जुपिटर का नंबर है। ठीक है, जुपिटर मतलब क्या? गुरु का नंबर। तो गुरु मतलब क्या? जो आपको गाइड करता है, जो आपको गाइडेंस देता है आपके लाइफ के प्रति। चाहे आपके पास जितना लाइफ में सब कुछ हो, बट अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है कि इसको कैसे क्या किया जाए, तब तक आप बेकार हो। तो उसके लिए हमारे गुरुओं की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में इस नंबर को ऐड करें, इसकी एनर्जीज को अपने अंदर ऐड कर लीजिए, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो जाएंगी बदलना। तो अब आप कैसे इसको चेंज करेंगे? आपको बस गुरु को, मतलब जुपिटर को अपने लाइफ में एक्टिवेट कर देना है। बाद में बताऊंगी इसकी रेमेडी आपको एक्टिवेट कैसे करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। जिनका बर्थडे 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख को होता है, इनके अंदर नेचुरल जो एनर्जी होती है वो जुपिटर की होती है। ठीक है, और जिनका बर्थडे मार्च में और दिसंबर में आता है, इन लोगों के अंदर भी जुपिटर की एनर्जी बहुत तेज होती है, बस उनको पता नहीं होता, वो अपनी उन चीजों को दबा के रखते हैं। बाकी ज्ञानी वो बहुत होते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत विजडम होती है अगर वो देने बैठे तो इन लोगों के अंदर नेचुरल होती है। अभी मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगी कि आपको अगर मान लो आपका बर्थडे इनमें नहीं है या फिर इस डेट्स में नहीं है, तब आप अपने ऊपर जुपिटर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रेमेडी आपको बताती हूँ। नंबर 1, कोशिश करें कि आप गोल्ड को अपने ऊपर लगाएं, मतलब आप एक चीज जरूर गोल्ड का पहने, या फिर अगर आपको कोई सेक्टर है जहां पे आपको अपने कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ता है, अपने गले का, तो कोशिश करें कि वहां पे चेन जरूर डालें गोल्ड की। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग पावर बहुत इनहेंस होंगी और आपकी जो आप बोलोगे ना उसको सुना जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए कोशिश करें कि आप गोल्ड का कोई एक चीज अपने गले में धारण करें। नंबर 2, एक बार अपनी उंगली को देखें और उसमें जो इंडेक्स फिंगर है, जो हम कमांड देते हैं, जो उंगली दिखा के हम बात करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उस उंगली को आप ख्याल रखें। ठीक है, उसमें आप चाहें तो एक गोल्ड का छल्ला पहन सकते हैं, एक रिंग पहन सकते हैं, तो भी वो आपके विजडम को इनहेंस करेगा। पॉइंट नंबर 3, गाइस कोशिश करें कि पीला कलर ज्यादा से ज्यादा यूज करें, येलो कलर बहुत ज्यादा यूज करें। कपड़े पहन सकते हैं, हैंकी ले सकते हैं, इस तरह की चीजों को आप यूज करें। और येलो कलर क्या है? एक जॉय का नंबर है, खुशी का। ठीक है, और ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करता है, तो इसलिए कोशिश करें कि पीला कलर ज्यादा से ज्यादा अपनी नजरों के सामने रखें। ये आपका क्रिएटिव फील्ड को भी स्टार्ट करेगा। अगर आप एक जॉब करते हैं और आपका कोई क्रिएटिव फील्ड नहीं चलता है, तो ये आपके अंदर की वो जगाएगा उस जोश को कि अरे वाह, नौकरी के साथ साथ ये भी करना है, मतलब एक क्रिएटिव फील्ड को आपके अंदर जगाएगा। तो आपका जुपिटर इस तरह से आप अपने चार्ट में या फिर अपनी लाइफ में एक्टिवेट करें। नेक्स्ट पॉइंट है
आप धार्मिक किताबें या फिर एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ना शुरू करें। दिन में एक पेज जरूर आप पढ़ें, तो इससे भी आप जुपिटर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब आप सुबह उठें तो अपने घर में कोई चैंटिंग लगा लें डिवाइन से रिलेटेड, कोई भी मंत्रास की, जिस भी कल्चर से आप हो, तो इससे भी क्या होगा, आपकी जुपिटर की जो एनर्जीज है वो इनहेंस होंगी। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि थोड़ा अपने आप को धूप में कवर करें। सुबह उठ के धूप एनर्जी, सन एनर्जी लें, वो भी येलो कलर की होती है, तो भी उसको अपने शरीर में जाने दीजिए, तो इससे भी आपका जुपिटर एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने टीचर्स और किसी ब्राह्मण ऐसे लोगों की डिसरिस्पेक्ट ना करें, पीठ पीछे उनको गालियां, कोई गंदी बात ना बोलें, कोई गलत बात ना बोलें, जैसा है एक्सेप्ट कर लीजिए, उनके बारे में आप अब्यूज ना बोलें। अगर आप ये सब कर लें और आप ये गलत काम करेंगे तो आपका जुपिटर कभी एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल रखें। नेक्स्ट पॉइंट है अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करें, अपने पूर्वजों के साथ अपनी रूट्स को पकड़ के रखें। ठीक है, ये भी आपका जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपने डाइट में कोशिश करें हल्दी का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे आप हल्दी का टीका कर सकते हैं, अपने फोरहेड पे, अपनी नाभि पे लगा लीजिए और अपने गले के एक पॉइंट पे लगा लीजिएगा, तो उससे भी आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो ये ना करें। ऐसे कर सकते हो कि दिन में एक बार थोड़ा सा मीठा आप जरूर खाएं। ठीक है, तो इससे भी आपका जुपिटर जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो ये थे बेस्ट वे अपने चार्ट में अपने आप में नंबर 3 को एक्टिवेट करना। ठीक है, और अगर आपका जो मैंने बर्थडे बताया है, मार्च है, दिसंबर है, या फिर आपका 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है, किसी भी जनवरी से लेकर दिसंबर में, तो आपके अंदर ये सारी एनर्जीज हैं, बस आपको उसको जगाना है। ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोग कहेंगे ये कैसे हुआ है जुपिटर का नंबर। तो गाइस, जुपिटर का जो नंबर होता है वो 3 नंबर होता है। ठीक है, हर एक नंबर अपनी एनर्जीज को कैरी करके चलती है। तो इसका नंबर 3 हुआ, तो जैसे कि 3 नंबर हो गया, या 21 हो गया तो 21 हुआ, तो 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आया, या फिर मार्च हुआ तो तीसरा मंथ आया, और 12 हुआ तो 1 और 2 आया। ठीक है, तो इसीलिए 3 नंबर के अंदर इन लोगों की एनर्जीज होती ही हैं। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ भोलेनाथ बाबा से रिलेटेड कि गाइस, अगर आप अपनी नॉलेज को छिपाते हैं, एग्जैक्टली छिपाते हैं, अपनी विजडम को छिपाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरियर कहीं और है बट आपको किसी फील्ड की बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको लगता है अगर मैं सामने वाले से बता दूंगा तो शायद उसका भला हो सकता है, शायद। ठीक है, तो अगर आप इस नॉलेज को छिपाएंगे तो आपका जुपिटर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगेगा। ठीक है, बिकॉज आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सर्व कर सकते हैं और लोगों का भला हो सकता है, लेकिन आपने उस चीज को छिपा के रखा है। ठीक है, कभी कभार ये लोगों का लाइफ पर्पस भी होता है कि उनको ज्ञान देने के लिए उनका जन्म होता है, वो ज्ञान ही दिया करते हैं। तो आपको, अब आप बोलोगे कि मैं गली गली ज्ञान दूं जाके, गली गली लोगों को बताऊं जाके, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको कोई ऐसा माध्यम चूज करना है जहां पर आप अपनी बातों को भी एक्सप्रेस कर दीजिए और आपको मतलब गलत भी ना लिया जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर आपको लगता है आपको किसी चीज में नॉलेज है, तो अब तो नेटवर्किंग साइट बहुत तेज हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आप अपना चैनल बनाइए, वहां पर बोलिए, आप बोल दीजिए, कोई चीज आप गले से बाहर निकाल दीजिए, वहीं से आपका काम खत्म, वहां से आपका कर्म खत्म। अब जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है जाने दीजिए, वो डिवाइन देख लेगा। ठीक है, आपको बस अपनी नॉलेज को गले से बाहर निकालना है। ठीक है, अगर आपको प्रोफेशन टीचर का है तब तो बड़ी अच्छी बात है, आप निकाल रहे हो, वो काम अच्छा कर रहे हो। बट अगर आपके अंदर टीचिंग एबिलिटीज है बट आपका प्रोफेशन टीचिंग का नहीं है, तो भी आप ये चीजों में आप यूट्यूब की हेल्प या फिर इंस्टाग्राम, बहुत सारे नेटवर्किंग साइट्स है, आप वहां जाकर इनकी हेल्प कर सकते हो अच्छे से। इवन मैं कहूँ कि आप अपनी मदद कर सकते हो सकता है कि आपको जिस टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट है, आपके अराउंड में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको अपने अराउंड के लोगों को नहीं चेक करना। आपके जैसे बहुत सारे लोग पड़े हैं अभी, अगर आप नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप अटैच हो जाएं तो ठीक है, कोई ना कोई तो आपसे कनेक्ट करेगा ही। और यहाँ पर सिर्फ अपने आपको अपनी आवाज़ को बाहर निकालना है बस। जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, जिसके तक जाना होगा, जिसके तक आपका कर्म बंधन होगा, उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, जैसे आपने देखा होगा घर पे कुछ लोग रहते हैं, हमारी कुछ लेडीज भी होती है, मम्मी लोग, ऐसा करके उनको इतनी नॉलेज होती है कि आप बैठ जाओ, ऐसे कैसे करना है, तो वो तुम्हें बिजनेस का क्या, नौकरी का भी ज्ञान दे देंगी। ठीक है, तो ज्ञान, उनके अंदर विजडम की एबिलिटीज हैं बट वो इनहेंस नहीं हो रही, वो बाहर नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो अब तो फोन का जमाना चल ही गया है, तो आप अपने नॉलेज को आगे बढ़ा दीजिए, हो सकता है ये आपका लाइफ पर्पस हो। ठीक है,
ठीक है, तो अपना वे ढूंढिए कि कैसे आप अपनी चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं और अपने इस लाइफ पर्पस को आप कंप्लीट अपना कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सिंबल्स के बारे में। तो एक वीडियो है, आप जरा देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में बताती हूँ। सो गाइज, आप लॉर्ड शिवा के टेम्पल पे गए होंगे तो आपने इस सिंबल को ज़रूर देखा होगा। हाँ, त्रिशूल के बारे में। तो बेसिकली ये हमारे 3 गुणास के बारे में बताता है। सबसे पहले है हमारा सतह गुण, दूसरा है हमारा रजस एंड तीसरा है हमारा तमस। ठीक है, ओके। सो सतव का मतलब क्या? पीस। रजस का मतलब क्या? एक्शन। एंड तमस का मतलब का स्टॉप। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पूरा दिन हम यही किया करते हैं। ठीक है, सुबह सबसे पहले उठते हैं पीसफुल्ली, उसके बाद हम एक्शंस लेते हैं, हम अपने सारे काम को करते हैं एंड आफ्टर हम रात में सो जाते हैं। तो ये बेसिकली ट्रिनिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं होते तो प्रॉब्लम कितनी आती हैं। जैसे कि अगर हम 3 नंबर में और बात करें तो हमारा सोल, माइंड एंड बॉडी, है ना। अगर ये तीनों बैलेंस नहीं होते तो कितना प्रॉब्लम होता है ना। आत्मा कहीं और जाती है, बॉडी कहीं और जा रही है, माइंड कहीं और ही चल रहा है ना। तो जब ये तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारी लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगती है ना। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करें, इन तीनों को हम अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम कैसे बैलेंस करें। तो आपने एक सिंबल और इसी में देखा होगा, त्रिशूल में। रुकिए, बनाती हूँ ऐसा करके, थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। एग्जैक्टली, डमरू। सो डमरू क्या है? बैलेंसिंग। ठीक है, हमारी वेकअप कॉल। जैसे आपने देखा होगा कि आप टेम्पल जाते हैं या फिर टेम्पल गए या फिर कहीं नगाड़ा बज गया, कहीं ढोल बजा, घंटी बजी, तो कैसा हम एकाग्र हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम टोटली खुद को अलाइन कर देते हैं एकदम। कहीं घंटा बजा तो कितने से हमें पता चल जाता है, हम एकदम शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो जो डमरू है बेसिकली वो है एक वेकअप कॉल। ठीक है, तो अगर हम डमरू को यूज कर ले अपनी लाइफ में तो हमारी जो लाइफ है धीरे धीरे वो बैलेंसिंग की तरफ जाने लगती है। तो आपने एक सिंबल और देखा होगा, डिवाइन का सिंबल ओम। ठीक है, मैं आपको एक चीज और इसी में दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। ओके, ओम, फिर एक यहाँ ओम, ऐसे करके। ठीक है, क्या बन गया ये? डमरू है, बैलेंसिंग। तो हम कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं? हम ओम का उच्चारण करके। आपको पता है ना, जैसे कहा जाता है कि सुबह मेडिटेशन करो तो ओम का उच्चारण करो, ओम को ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करो। तो अगर हम अपनी लाइफ में एक हैबिट ले आते हैं कि हम सिर्फ 5 ही मिनट मेडिटेशन में बैठ के हम सिर्फ ओम की चैंटिंग करेंगे तो भी हमारी जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे बैलेंस में आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है ओम की चैंटिंग करो। तो ये हमने 1, 2, 3 सिंबल्स के बारे में बता दिया। चौथा सिंबल आप देखिए, आपने इस सिंबल को ज़रूर देखा होगा। इस सिंबल को शिव जी के ऊपर जो होता है दूज का चांद, आधा चांद देखा होगा ना। बेसिकली ये हमारे मूड स्विंग्स को बताता है। जैसे हम इमोशनली कभी कभी होता है ना कि हम बहुत मतलब कंफ्यूजन रहता है, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें, बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मूड स्विंग हुआ करता है, इमोशंस बैलेंस नहीं रहते। तो जो ये चांद होता है, दूज का चांद, ये हमारे इमोशंस को स्पेशली बैलेंस करता है। ठीक है, तो इसको अपनी इस चीज को अगर आप अपनी एनर्जी में लाना चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड आप कोई ज्वेलरी पहन लीजिए, गले में धारण कर लीजिए, या फिर आप चेन पहन सकते हैं और रिंग पहन सकते हैं, है ना। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये आपके मूड को बैलेंस करेगा, आपके इमोशंस को बैलेंस करेगा। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, कुछ पूछना है तो आ जाइएगा। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।